conditioning yesterday. It was too hot. Prisha is dancing. Melicena, Mechiki. Tichi Chiona. You know why I'm working today, Sunday? Because I can get off 4 days. Prisha, Mechena. Mechena. Bye, Daddy. Bye. I love you. Love you too. Come here, Prisha. Melichana. Come here, Cheeky Picky. बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। बाहर का मौसम बहुत सीला सीला सा हो रखा है। रात को थोड़ी पानी गिर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे खुलने ही लग गया है। धीरे सूर्य देवता निकलने ही वाले हैं, बादल छटेंगे तो ब्लू ब्लू सा स्काई हो जाएगा। प्रिशा कम कहाँ जाला जी को। चलो इधर की लाइट भी बंद कर देते हैं। चिकली लाइट कम हाँ yeah you can close it now. I'm also coming. चलो जी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी निकले हैं अभी जॉब पे, बट क्योंकि क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही है और आज है संडे का दिन। बच्चों के डैडी वैसे तो काम नहीं करते हैं संडे के दिन, सैटरडे संडे नहीं करते हैं। सैटरडे इसीलिए करते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, लेकिन कल छुट्टी थी, कल उन्होंने छुट्टी ली थी और आज उन्होंने इसलिए कवर करा है क्योंकि क्रिसमस अभी बीच में आ रहा है। तो क्रिसमस एक नेशनल हॉलीडे है यहाँ यूएसए का, बहुत बड़ा। जैसे दिवाली हमारा इंडिया का होता है, वैसे यहाँ का क्रिसमस है। तो क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब मोस्टली लोग आते ही नहीं है, करते ही नहीं है अपना एक्सरसाइज वगैरह और अपना ट्रीटमेंट लेते ही नहीं। इसलिए बच्चों की डैडी ने बोला कि आज मैं कवर कर लेता हूँ, इसीलिए काम के प्रति ऑनेस्ट। चलिए, बच्चों के डैडी अभी निकले हैं जॉब पे, इधर करके 1 बाय 1 उठेंगे, तब आप लोगों को थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। तब तक मैं मेरा नाश्ता और अपना रिफ्रेशमेंट लेती हूँ। चलिए, लाइट्स तो मैंने बाहर की बंद कर ही दी, ब्लेंड्स भी खोल दी हैं। सुबह सुबह भगवान की हनुमान चालीसा भी लगवा दी थी। और चलो, चाय भी बन चुकी है, शांति से बैठ के चाय पीती हूँ और अपना मी टाइम बिताती हूँ। आदि, प्रिशा, मायरा, कम डाउनस्टेयर गाइस, ड्रिंक टू दो, कम। एक्चुअली हुआ ये कि कल प्रिशा और आदि की एक फ्रेंड यहीं पे रुकी थी स्लीप ओवर के लिए, तो बच्चे अभी उठ गए हैं। तीनों बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ। Come on guys, drink Dudu. We are cooking. Myra, drink Dudu. Adi, good job Chica. हम लोगों का ना खाना भी हो गया है, क्योंकि अभी हाल मैंने बच्चों को लंच भी दे दिया। मैं सोच रही थी कि मैं टीवी में कुछ लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि ये मेरा नाखून टूटने लग गया, तो टीवी देखते देखते ना साथ में नाखून भी काट लेती हूँ। ज़मीन पे नहीं बैठी क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है, यू नो व्हाट। और प्रिशा अभी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर साइकिल चला रही है, मौसम अच्छा हो गया है, पर ज़मीन अभी भी ठंडी है। मेरा बैठने का मन नहीं हुआ, इसीलिए। नाखून इतने बड़े बड़े हो गए ना, मुझे नाखून बड़े रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे हाथ के हों, चाहे पाँव के हों, और चाहे खुद के हों, चाहे बच्चों के हों या बच्चों के डैडी के। वैसे तो वो अपने काट लेते हैं, उनको रखना अलाउड नहीं है, और
अपने प्रोफेशन की वजह से। और दूसरा, मुझे लंबे नाखून बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से ही छोटे छोटे रखती थी और बच्चों के भी काट के रखती हूँ, क्योंकि बचपन से सुना हुआ है कि उसके अंदर बहुत मैल भरा जाता है एंड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन उसी की वजह से होते हैं। ये सब नाखून बड़े होना और ये जो नेल पॉलिश वगैरह सब लगाना, ये सब फैंसी चीज़ें हैं। मैं हमेशा उसके अगेंस्ट रहती हूँ, कभी भी उसके फेवर में नहीं होती हूँ सच में। और जो लोग करते हैं वो भी मुझे कुछ खासे पसंद नहीं आते हैं। शादी ब्याह में थोड़े टाइम के लिए रख लेना ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं। और मैंने जो अभी शो लगाया है ना, वो लगाया है 4 More Shots। उसका सीजन 4 आ गया है। पहले के 3 देखे हुए हैं मैंने। अच्छा शो है, हल्का फुल्का, वुमेन्स के साथ उनकी बातें चलती रहती हैं, उनकी दुनिया उनके आसपास ही घूमती रहती है, वो वाला शो है। अभी 4th सीजन अभी नया आया, तो मैंने सोचा चलो उसे कैचअप कर लेती हूँ। शाम का टाइम हो चला है और मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या ना, मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया, खुद भी नहा ली। हालांकि दोपहर को ही नहा लिए थे हम लोग तो, पर मैंने सोचा मैं ऊपर गई ना तो इतने सारे लॉन्ड्री के कपड़े हो रखे थे। अब क्या होता है कि लॉन्ड्री के कपड़े ना हर 2-3 दिन में इतने सारे निकल के आते हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या है सुबह शाम बदलने हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल के रहते हैं, बच्चों के डैडी के रहते हैं, बहुत सारे कपड़े वापरे। तो हर 3 दिन में तो कपड़े धुलते ही धुलते हैं मेरे घर। और मैं एक्चुअली ना अभी 2-3 दिन पहले जब वहां गई थी ना कॉस्को, तो वहां से डिटर्जेंट भी ले आई थी और फैब्रिक सॉफ्टनर भी ले आई थी। पहले वही डाल देती हूँ, पहले डिटर्जेंट डाल देती हूँ। फैब्रिक सॉफ्टनर डालना जरूरी है, पता है, इससे ना खुशबू भी अच्छी आती है, कपड़ों में जो रुएं वगैरह उठती है ना वो सॉफ्ट रहते हैं और कम उठते हैं पहली बात तो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है ना कि इतने रुएं उठ जाते हैं ना कपड़ों में जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये हम लोगों की नई वॉशिंग मशीन है ना, तो ये इतनी गहरी है, में सारे कपड़े आ जाते हैं एक साथ इसमें। आदि, can you do me a favor, beta? Can you close the blinds for the office area, beta? Yeah. Can you close the blinds? Thank you, Chica. Sure. सब टूल्स वूल्स सब भरे हुए रखे हैं अभी यहाँ पे। चलो मैंने मशीन लगा दी है, अब मशीन लगी है कुछ 1.5 घंटे की। और आज बच्चों के डैडी का मन हो रहा है पाव भाजी बनाने का, तो अभी पाव भाजी की तैयारी करती हूँ। उधर मैंने किचन बहुत अच्छे से साफ कर दिया। इतना सारा कचरा निकलता है यार किचन में से, चाहे कितना ही कर लो यार। किचन आप रोज भी साफ करोगे ना तो इतना कचरा निकलता बाप रे, क्योंकि बच्चे खाते हैं फिर वो नीचे गिरता है और फिर नीचे के पाँव से इधर उधर होता रहता है, और वो इतना सा टुकड़ा होता है पाँव में चिपकता है तो वो और टुकड़े हो जाता है, फिर इधर उधर बिखर जाता है। बस वही है, मैं रोज का 1 बार का झाड़ू लगता है मेरे किचन में, या फिर 2 दिन में 1 बार लगता ही लगता है सच में। चलो दिखाती हूँ कि कैसे साफ करा। मेरा प्यारा सा सैंडविच मेकर जो मैंने मंगाया था, यहाँ पे अलग ही मैंने उसकी अलमारी बना के रखी है, पता है, सारा छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग ही अलमारी बना के रखी है। इसके अंदर भी कुछ जरूरी सामान है इस तरीके से। तो सारी अलमारियों को मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे अपने जो मिक्सी वगैरह ग्राइंडर्स आते हैं, नीचे वो रखा हुआ है इंस्टेंट पॉट, ये सारा एक अलमारी बना के रखी है। यू नो व्हाट, कभी कंफ्यूजन ना हो मुझे या बच्चों के डैडी को, या कोई भी हमारे घर में आता है तो उसको भी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैंने क्रॉकरी रखी हुई है सर्विंग से रिलेटेड, हमारा जो थाली सेट होता है, कटोरी सेट होता है स्टेनलेस का, और भी बहुत सारा सामान है। और उधर किराना रखा हुआ है, एक में मैंने बच्चों के डैडी का पूरा प्रोटीन शेक से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड या एनर्जी बार्स वगैरह वो रखे हुए हैं। एक में पूरा स्नैक्स कर रखा है, बिस्किट, चिवड़ा या कोई मिक्सचर या जो भी स्नैक्स, चिप्स वगैरह वो सारे वहाँ पे रखे हुए हैं।
और 2 अलमारियाँ जो है वो मेरी पूरी राशन की है, ज़रूरी है राशन। अब वो राशन मैं आप लोगों को नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल होता है इसीलिए, बट और एक ही जैसा होता है, उसमें क्या अलग अलग दिखाऊँ अभी मैं, बट एनीवेज। और सबसे लास्ट वाली जो मेरी अलमारी है उसके अंदर मैंने पूजा पाठ का सामान रखा हुआ है, यानी यू नो जैसे माता जी के टाइम थोड़ी धूप अगरबत्ती और उनके वस्त्र वगैरह, भगवान के कपड़े वगैरह, ये भी एक पार्ट है उसका। लेकिन हर बार सोचती हूँ कि इसको बिछाऊंगी लेकिन अभी मौका ही नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑलरेडी एक कपड़ा बिछा हुआ है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, पर देखो वहाँ पे रखती होगी। और अब मैं पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, चुकंदर और गोभी और साथ में धनिया मिर्ची, ये सब छोटे छोटे काट के रख देते ताकि बच्चों के डैडी आए और फटाफट बना दे। उनके हाथ की जो पाव भाजी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, और हमारे सारे जितने पहचान वाले लोग, रिश्तेदार, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल, सबको बहुत अच्छी लगती है अमर के हाथ की पाव भाजी, सच में। और मेरे हाथ की पाव भाजी, ओ माय गॉड, मुझे समझ ही नहीं आता, मैंने इतने सारे मसाले ट्राई कर लिए, सब तरह का स्टाइल भी अपना लिया, मैंने इतनी यूट्यूब देख ली, इतने इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो वायरल होती रहती हैं वीडियोस वो भी देख लिए, मेरे हाथ से कभी भी पाव भाजी अच्छी बनती ही नहीं है, ऐसा लगता है आलू की सब्जी बन रही है, सिंपल आलू की सब्जी। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मुझे खुद को मेरे हाथ की अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरों को क्या ही खिलाऊं। ऑलराइटी गाइस, सामान तो इकट्ठा कर लिया मैंने यहाँ पे, मेरा इंस्टेंट पॉट का पॉट, प्याज जो मैं सबसे लास्ट में काटूंगी क्योंकि अगर पहले अभी प्याज काट दिए तो वो गल भी जाएंगे और पूरे घर में स्मेल करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ताजे कटे हुए प्याज की अलग ही बात होती है। टमाटर, चुकंदर जिसे शलजम भी कहते हैं, और फूल गोभी, यहाँ पे आलू हो गए, और शिमला मिर्ची मैं निकाल लेती हूँ, शिमला मिर्ची एक है मेरे पास, वो काट लेंगे। ये शिमला मिर्ची बड़ी वाली जिसे भोंगा मिर्ची भी कहते हैं। और इसको काटने के बाद ना मुझे लगाने हैं बर्तन डिश वॉशर में। डिश वॉशर से पहले कपड़े बोल रही हूँ, डिश वॉशर में से पहले मुझे बर्तन निकालने हैं, उन्हें जमाना है। अच्छे बर्तनों को निकालूंगी, उन्हें उनकी जगह पे रखूंगी, फिर जो गंदे बर्तन हैं उनको धो के एक बार का फिर उसके अंदर रखना है, क्योंकि अगर उसमें भी झूठन लगी होगी तो डिश वॉशर खराब हो जाएगा, और वो बर्तन अपने आप से लगने वाले हैं नहीं, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आदि, प्रिशा, can you close the blinds, beta? It's getting little dark. And turn on the light. Adi, can you turn on the light, beta? Okay. Prisha, can you turn off this? Close the blinds, cheeky peeky. Good job, Prisha. Good job. Thank you, Prisha. चलो, लाइट्स भी लगा देते हैं, क्रिसमस लाइट्स। क्रिसमस लाइट्स लगा दी हैं हमारे घर की, बाहर की लाइट भी चालू कर देती हूँ। ये लाइट भी लगा दी, हुई क्या चालू? अच्छा, इधर की नहीं हुई है, क्यों ऐसा? क्या हुआ है इसे, क्या हुआ है? कोई प्लग निकल गया क्या? आधी लाइट जल रही है, आधी नहीं जल रही है।
एकदम बढ़िया से सारी सब्जियां काट के रख दी हैं। प्याज, टमाटर, शलजम, चुकंदर, यहाँ पे आलू भी काट दिया है। आलू के साथ साथ यहाँ नीचे इसके अंदर ही शिमला मिर्च भी काट दी है, ठीक है, और फूल गोभी। ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारी पाव भाजी के अंदर। बच्चों के डैडी बनाएंगे, बस अभी वो आने में ही है, फिर बनाएंगे। चलो, उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z तैयार हैं।